देवं कंसजानोर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं सर्वोपनिषदो भावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। इस आश्रम के मुख्य अधिष्ठाता पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमन प्रणाम करते हुए पूज्य यहाँ के महाराज श्री स्वामी श्रवणानंद जी महाराज जी के चरणों में नमन प्रणाम करते हुए पूज्य स्वामी महेशानंद जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए पूज्य स्वामी विश्वात्मानंद जी एवं अन्य हमारे पूज्य चरण उनके श्री चरणों में बारंबार नमन प्रणाम करते हुए आज संपूर्ण विश्व के लिए एक बड़ा विशेष दिन है। न केवल भारतवासियों के लिए अभी तो संपूर्ण विश्व के लिए आज का दिन अत्यंत विशेष है, क्योंकि आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन के प्रति इस दिव्य ज्ञान को प्रदान किया। भगवान का ज्ञान अनादि होने के बाद भी गीता जयंती मनाई जाती है। हम कभी भी वेद की जयंती नहीं मनाते हैं, क्योंकि वेद अनादि है, अपौरुषेय है। अपौरुषेय अनादि होने के कारण वेद की जयंती नहीं मनाई जाती। अपितु भगवान ने देश काल समय की स्थिति को देखते हुए जब भगवान ने दिव्य ज्ञान प्रकट किया अपने मुखारविंद से, वो तिथि विशेष थी, वो निमित्त था, वो कारण था। उस घटनाक्रम को देखते हुए भगवान के मुख से स्वयं ही प्रकट हुई, इसलिए गीता का प्राकट्य हुआ। गीता भगवान के मुख से निर्जलित हुई, इसलिए गीता जयंती विशेष मनाते हैं। गीता केवल इतना मात्र ग्रंथ नहीं है कि केवल सन्यासी ही पढ़े, केवल वैष्णव ही पढ़े। गीता एक जीवन का ग्रंथ है। जीवन से संबंधित जो जो चीजें हैं उन सभी का वर्णन हमको भगवद गीता में प्राप्त होता है। ऐसा हमारे पूज्य महापुरुष कहते हैं कि एक ही महावाक्य की व्याख्या है भगवद गीता, तत्त्वम् असि। इन तीन शब्दों की व्याख्या ही संपूर्ण भगवद गीता है। प्रथम जो षटक है, प्रथम अध्याय से लेकर के छठे अध्याय तक, वो त्वम पद की व्याख्या करता है कि वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है। जब मेरे बारे में भगवान कहते हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकाः अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम्, जब भगवान मेरे बारे में कहते हैं तो त्वम शब्द की व्याख्या वहां पर आती है। सप्तम अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक भगवान तत् शब्द की व्याख्या करते हैं। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना, भगवान यहां तक कहते हैं मत्तः परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। जब भगवान अपने विभूति में बतलाते हैं अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूत आशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानां अंत एव च, ये भगवान तत् शब्द के जो व्याख्या करते हैं उस ईश्वर की प्राप्ति के क्या साधन है और उस ईश्वर का क्या स्वरूप है, इसका विवेचन भगवान सप्तम अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक करते हैं। फिर 13वें अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय तक जो 80 पद है, जो जीव में और ब्रह्म में जो एकता है, उस एकता को सिद्ध करने के लिए भगवान 13वें अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय तक वर्णन करते हैं। सर्वस्य काहं यदि सन्निविष्टः, इस तरह से भगवान तत्त्वम् असि इन तीनों शब्दों की व्याख्या करते हैं। और ऐसा भी हमने महापुरुषों से सुना हमने
कि श्रवण उपनिषद है, मनन ब्रह्मसूत्र है और निधिध्यासन भगवद गीता है। जिसने जीवन में उपनिषदों का श्रवण किया, कहीं जागृति गुरु कृपा से उसको गीता प्राप्त हो पाती है। जब हम गीता का ध्यान श्लोक पढ़ते हैं, उसी एक ही ध्यान श्लोक में गीता का विषय, गीता का संबंध, गीता का अधिकारी और गीता का क्या प्रयोजन है, उस अनुबंध चतुष्टय को भगवान ने एक ही श्लोक में कहा। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं भगवता नारायणेन पार्थाय प्रतिबोधितां। स्वयं भगवान नारायण ने पार्थ के प्रति इस ज्ञान को दिया। तो पार्थ कौन है? तो पूज्य महर्षि कहा करते थे, पार धन अर्थ, पार मैंने परमेश्वर, पाती के परमेश्वर, जिसके जीवन का प्रयोजन, पार मैंने परमेश्वर, अर्थ मैंने चाहना, प्रयोजन, जिसके जीवन का प्रयोजन ईश्वर हो, परमेश्वर हो, वो हर व्यक्ति पार्थ है। तो ऐसे प्रथानंदन के प्रति भगवान कहते हैं, पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायण स्वयं, और व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना व्यासेन ग्रथितां, जो पुराणों की मुनि उन्होंने इसका ग्रंथन किया। इसका मतलब है कि भगवान के मुखारविंद से पुष्प निकले, उन पुष्पों को से वेद व्यास जी महाराज ने धागे से पिरो दिया। इसका मतलब है कि भगवद गीता से वेद व्यास जी की कृति नहीं है, उन्होंने लिखा नहीं, एक उपन्यास नहीं है। जिस तरह से सामान्य उपन्यास नोवेल पढ़े जाते हैं, इस तरह से हमारे जो ग्रंथ है, हमारे जो पात्र है, वो कोई काल्पनिक नहीं है, कोई मिथ नहीं है, कोई माइथोलॉजी नहीं है जिसको कल्पना में कह दिया गया। तो व्यास ने क्या किया? वेद व्यास ने उसका ग्रंथन किया। व्यासेन रचिता पुराण मुनिना। तो हमको गीता कहाँ प्राप्त होती है? तो कहा मध्ये महाभारतम। जिस प्रकार गीता में 18 अध्याय है, उसी तरह से महाभारत में 18 पर्व है। उन 18 पर्वों में जो भीष्म पर्व है, बिल्कुल महाभारत का बिल्कुल मध्य भाग है, वहां पर 25 से अध्याय से लेकर के 42वें अध्याय तक हमको गीता प्राप्त होती है। तो गीता का विषय क्या है? तो कहा अद्वैतामृतवर्षिणी। गीता अद्वैत के वाक्यों की वर्षा करती है, जो हमारे महावाक्य हैं, तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। इन महावाक्यों की मानो भगवद गीता अमृत रूप में वर्षा करती है। अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी। ऐसी 18 अध्याय वाली गीता के बारे में कहते हैं, हे अम्ब त्वाम अहम अनुसंधानी। हे मां, मैं आपका अनुसंधान करता हूं, अर्थात आपके पद चिन्हों पर चलता हूं। और भगवद गीता करती क्या है? भवद्वेषिणी। जो संसार में हमारी ममता है, जो भव 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 ऐसा हो जाए उस भाव को दूर कर देती है, ऐसी भगवद गीता का स्वरूप है। और उस गीता में हमारे पूर्व महर्षि कह रहे थे कि यहाँ पर धर्म की व्याख्या की गई। भगवान भाष्यकार प्रथम प्रस्तावना में ही कहते हैं, धर्म क्या है? तो कहा जगत स्थिति कारण प्राणिनाम साक्षात अभ्युदय निश्चय हेतु जहां सा धर्म। भगवान भाष्यकार बड़ी सुंदर विवेचना करते हैं, जो जगत की स्थिति में हेतु है, कारण में, वो प्राणिनाम, न केवल मनुष्यानाम, न केवल भारतीयानाम, अपितु प्राणिनाम, जो प्राणियों के लिए साक्षात अभ्युदय और निश्रेष का जो हेतु बने, वास्तव में वही धर्म शब्द की व्याख्या है। जैसे आगे अंतर संहिता में कहा जा गया कि पहला शब्द गीता का अध्याय है, अंतिम में मां है, धर्म क्षेत्रे, अंतिम में कहा गया यत् योगेश्वरा कृष्णः यत् पार्थो धनुर्धरः। जिस एक पक्ष में भगवान कृष्ण हो, वो दूसरे पक्ष में कौन हो? तो कहा पार्थ हो। तो ये पार्थ हो कैसा? तो कहा धनुर्धर हो, अर्थात हाथ में गांडीव लिए हो, अर्थात कोई कायर ना हो, कोई बुज़दिल ना हो, अपितु तत्पर हो, ऐसा कोई होगा। उस पक्ष में संजय बोलते हैं तत्श्री विजयः भूतिः। उसी पक्ष में जिनमें विजय है, वहीं पर भूति है, और सब कुछ वही प्राप्त होता है। हमारे जीवन में भी ऐसा ग्रंथ हमको प्राप्त हुआ जो उपनिषदों की भी रानी है। ऐसी भगवद गीता हम अपने महापुरुषों के सामने पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनते हैं। इसी भाव के साथ इस गीता जयंती के पावन पर्व पर
आप सबको अनेक शुभकामनाएं, बार-बार बधाई, समय का विशेष ध्यान रखिए। ओम शांति शांति शांति।